नायक से महानायक, मिलेनियम ऑफ द स्टार या तो फिर सुपर स्टार जैसे शब्द तब गढ़े गए जब मीडिया का एक्सपोजर मिलने लगा। हम भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास के 100 सालों की अगर बात करें, एक सदी की बात करें, तो इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नायक आए हैं, लेकिन महानायक का तमगा बहुत ही कम स्टार को मिला। इसके बारे में अगर बात की जाए तो फिल्म फेयर का वो पोस्टर सबसे पहले नजरों के सामने आ जाता है, जो खुद इस कहानी को बयां करता है कि इंडस्ट्री में महानायक की भूमिका में कौन कौन से स्टार रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी में यही खास है। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी, अभिवादन स्वीकार। फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम महानायक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम आता है 50s के एक सुपरस्टार यानी कि दिलीप कुमार का। अपनी मेथड एक्टिंग से भारतीय हिंदी सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाने वाले दिलीप कुमार का दर्जा बहुत बुलंद हुआ। पहले तो समझ लीजिए कि मेथड एक्टिंग कहते किसे। मेथड एक्टिंग का मतलब होता है वो अपने किरदार की भूमिका को भावनात्मक रूप से पेश करे कि दर्शक उसी दुनिया में खो जाएं। दिलीप कुमार ने अपने 5 दशक के करियर में सिर्फ 60 फिल्में की। उनको सबसे ज्यादा 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला। दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, निशाने इम्तियाज, वो उनको दिया गया। दिलीप साहब के जमाने में उनके समकालीन एक्टर्स में राज कपूर, देवानंद, राजकुमार, राजेंद्र कुमार जैसे बहुत सारे दिग्गज स्टार मौजूद थे, लेकिन उनमें दिलीप कुमार विशेष क्यों थे, हम आपको बताते हैं। प्रेम में तड़प रहा देवदास का प्रेमी, नया दौर का संघर्षशील मजदूरों का नेता, गोपी का गुदगुदाने वाला किरदार, राम और श्याम का मनचला नौजवान, मुगल आजम में हिंदुस्तान का शहजादा, गंगा जमुना का डाकू, विधाता का गैंगस्टर या शक्ति का पुलिस ऑफिसर, हर किरदार को दिलीप साहब ने अपने जानदार अभिनय से जीवन कर दिखाया। पर्दे पर अकेले खड़े होकर लंबे लंबे डायलॉग बोलना या मरने की शानदार एक्टिंग करना या मरने की ऐसी एक्टिंग करना जिसको देख के दर्शक भी साथ साथ रोने लग जाएं। गानों में चेहरों के हाव भाव, अलग तरीके का नृत्य, इमोशनल सीन में दर्शकों को भी इमोशनल कर देना और अपने स्वाद अदायगी के उतार चढ़ाव से सभी को प्रभावित कर देने वाला स्टार दिलीप कुमार में हुनर कूट कूट कर भरा हुआ था। स्टेज शोज में उनकी अंग्रेजी, उनकी उर्दू और उनकी हिंदी पे जो उनको कमांड था वो देखते ही बनता था। दिलीप साहब की एक्टिंग ही नहीं, उनकी आंखें भी बातें करती थी। जब भी कोई स्टार उनके सामने खड़ा होता तो उनके ऑरे के आगे, उनके कद के आगे, उनकी एक्टिंग के आगे, उनके हुनर के आगे और उनकी बोलती हुई आंखों को देखकर वो इतना नर्वस हो जाता था कि उसको कई बार रिटेक लेने पड़ते थे। दिलीप साहब की मकबूलियत जितनी हिंदुस्तान में थी उतनी ही पाकिस्तान में थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में जन्मे थे। उनको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार निशाने इम्तियाज दिया गया था। तो भारत की एक बहुत बड़ी घटना आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बेहद प्रेम करते थे, उनको बहुत मानते थे। जब धोखे से कारगिल युद्ध हुआ और पाकिस्तान की तरफ से अचानक हमला बोला गया तो नवाज शरीफ को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फ़ोन किया तो उनसे कहा और उनको 2 टूक सुनाई। उसके बाद कहा कि लीजिए आप दिलीप साहब से बात करिए। और उसके बाद दिलीप कुमार ने बहुत कस के झंझोरा था, बहुत खरी खोटी सुनाई थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। इन्हीं सब खूबियों के चलते ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड यानी कि दिलीप कुमार अपने समय के महानायक कहलाए। और ये वो समय था जब लिमिटेड अखबार में फिल्मों के बारे में लिखा जाता था, या पूरी महीने में 1-2 ही मैगजीन आती थी जो फिल्मों को कवर करती थी। टीवी पे ले दे के एक फिल्म आती थी वीकली, इसके अलावा कहीं भी कोई एक्सपोजर फिल्मों को नहीं मिलता था। दिलीप कुमार की जब उम्र बढ़ने लगी और वो मैच्योर रोल करने लगे, वो सेकंड पारी खेल रहे थे, तो ये सवाल बहुत कस के उठ रहा था कि अब दिलीप कुमार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उस वक्त भी बड़े बड़े स्टार थे, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे न जाने कितने कलाकार थे। लेकिन दिलीप साहब के उत्तराधिकारी का जो तमगा हासिल हुआ वो हासिल हुआ महानायक अमिताभ बच्चन।
उसकी वजह थी कि अमिताभ बच्चन जब कोई भी इमोशनल सीन करते तो अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन लाते कि देखने वाला उनको देखता रह जाता। दर्शक उनके अभिनय से इतना ज़्यादा प्रेरित होते कि बार बार उस एक्शन सीन की या वो उस इमोशनल सीन की चर्चा होती रहती। एंग्री यंग मैन में खासकर जब उन्होंने दीवार, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर जैसी फिल्में की तो अपने साथ के अदाकारों से मीलों आगे निकल गए। डॉन के किरदार के बाद अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के भी डॉन बन गए। अदालत फिल्म में पूर्वी भाषा बोलना हो या खुदा गवाह में खालिस उर्दू जबान का इस्तेमाल हो, अमिताभ ने उसकी अदायगी बखूबी निभाई। नमक हलाल, 2 और 2 5 जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी का तड़का लगाया तो एक्शन फिल्मों में जबरदस्त सीन देकर अमिताभ बच्चन ने अपने आप को बहुत बड़ा स्टार साबित कर दिखाया। दिलीप कुमार की तरह अमिताभ बच्चन के अंदर भी वो खूबी थी कि जब वो स्टेज शोज पे बोलते तो सुनने वाले सुनते रह जाते। हर तरह की भाषा पर उनका कमांड कमाल का था। छोटे पर्दे भी अमिताभ बच्चन ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि छोटा पर्दा भी बहुत हिट हो गया। कौन बनेगा करोड़पति जैसे एपिसोड घर घर में मकबूल हो गए। एक बात यहाँ पे और याद रखनी पड़ेगी कि जब अमिताभ बच्चन का जमाना आया तो मीडिया एक्सपोजर चरम पे पहुंच चुका था। इसीलिए मिलेनियम ऑफ द स्टार, महानायक जैसे शब्द मीडिया के द्वारा जो गढ़े गए वो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। अब बात चली जब अमिताभ बच्चन के उत्तराधिकारी की, अमिताभ बच्चन की एज हो गई और स्क्रीन के ऊपर जब वो भी थोड़े से बुजुर्ग नजर आने लग गए तो अब उनके उत्तराधिकारी की खोज होने लगी। ऐसे में इंडस्ट्री में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल, आमिर खान, सलमान खान जैसे बहुत सारे स्टार थे, लेकिन किंग ऑफ बॉलीवुड जो कहलाया, जो अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी कहलाया, वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो इन बड़े स्टार्स में हुआ करती थी। कॉपी करते हैं वो दिलीप और अमिताभ बच्चन को, खुद उन्होंने बहुत बार स्वीकार किया है। लेकिन इमोशनल सीन देना हो, कोई मरने का सीन देना हो, आपको याद होगा बाजीगर का वो क्लाइमेक्स शॉट शाहरुख खान ने कमाल कर दिखाया। स्क्रीन पे रोमांस करना हो या तो फिर एक साइंटिस्ट का रोल करना हो, एक्शन सीन शाहरुख खान हर रोल में फिट बैठते हैं। इसीलिए उनको अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी कहा जाता है। सदी के महानायकों में हमारी नज़र में यही थे 3। अगर आपको कोई और लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना न भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।